अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर सियासत का बाजार काफी गर्म है। कुछ निमंत्रण ना मिलने को लेकर नाखुश हैं तो कुछ प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने जोधपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कन्हैयालाल हत्याकांड, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने किस मुद्दे पर क्या क्या कहा, आपको बताते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर गौरव वल्लभ ने कहा, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण एक राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। मैं 22 जनवरी के बाद कभी भी राम मंदिर जाऊंगा क्योंकि भगवान से मेरा सीधा नाता है। पार्टी की ओर से जो भी फैसला लिया गया है वह शंकराचार्य के सानिध्य में लिया गया है। हम लोग राजनीति धर्म से करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। कन्हैयालाल हत्याकांड बनी हार की वजह, ये हम नहीं कह रहे बल्कि गौरव वल्लभ कह रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि ये राजस्थान में हमारी हार का सबसे बड़ा कारण रहा, जिसका नतीजा रहा कि उदयपुर में मुझे हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर बीजेपी ने माहौल समझ लिया था, हम लोग माहौल समझ नहीं पाए। मेरी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। मुझे लोगों ने कहा था कि कन्हैयालाल मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही रहते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मेरी ओर से भी उदयपुर के लिए 7 गारंटियां दी गई थी, जो हमने 30,000 लोगों से बात कर बनाई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वो देश में युवाओं के न्याय के लिए मणिपुर से 6,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य इस यात्रा के जरिए राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए निकाली जा रही है। वहीं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, हमारी पार्टी इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। गठबंधन से भी चर्चा की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। राजस्थान में पूर्व सीएम गहलोत की योजनाओं की चर्चा आज भी पूरे देश में हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनाव होगा, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। गौरव वल्लभ ने बातचीत में राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार के आते ही सबसे पहले 50,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।